चलिए आज वाक्य के विषय में पढ़ेंगे। वाक्य किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक मतलब क्या समझे, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है ना। जैसे कमल जल में खिलता है, तो ये क्या हो गया, सार्थक शब्दों का समूह हो गया और एक वाक्य हो गया। ठीक है ना। जैसे वाक्य की परिभाषा है, उसी प्रकार आपकी जो है शब्द की परिभाषा होती है कि सार्थक वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं, है ना। जैसे क म ल 3 वर्ण हो गए और कमल जो है एक शब्द बन गया। ठीक है। आगे वाक्य के अंग, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। 2 अंग होते हैं वाक्य के। ये भी परीक्षाओं में ये प्रश्न भी काफ़ी आता है। उद्देश्य किसे कहते हैं, अब देखते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में है, शिवानी खेलने गई, तो किसके बारे में कहा गया है, शिवानी के बारे में कहा गया है ना। तो शिवानी हो गई आपका उद्देश्य। दूसरा उदाहरण है, किसान मेहनत कर रहा है, किसके बारे में कहा गया है, किसान के बारे में कहा गया है। ठीक है ना। तो ये जो है किसान हो गया आपका उद्देश्य। ठीक है। फिर है आपका विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसको बोलते हैं विधेय। अब मैंने वही उदाहरण ऊपर के जो है नीचे ले रखे हैं ताकि आप लोगों की समझ में और अच्छे से आ जाए। जैसे शिवानी खेलने गई, अब उद्देश्य क्या था, शिवानी, शिवानी के बारे में क्या कहा गया है, खेलने गई, तो जो खेलने गई हो गया वो हो गया विधेय। ठीक है। दूसरा है किसान मेहनत कर रहा है, किसके बारे में कहा गया था, किसान के बारे में। तो क्या कर रहा है, किसान क्या कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मेहनत कर रहा है विधेय हो जाता है। ठीक है। आगे वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। ठीक है। पेपरों में बहुत जो है इस पाठ से जो है बहुत ज़्यादा जो है मतलब आता ही आता है प्रश्न। ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या, पर आता ही है, ज़रूर आता है, तो समझना बहुत ज़रूरी है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक है। और रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर तो मैंने यहाँ पर समझा रखा आप लोगों को। रचना के आधार पर जो 3 प्रकार के वाक्य हैं वो हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक है। और ये जो अर्थ के आधार पर वाक्य हैं ये हैं आपके 8 भेद हैं। इनको मैंने इस वीडियो में समझा रखा है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला है इसमें विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक मतलब एक सीधा सरल वाक्य जो होता है ना। जैसे यहाँ पे परिभाषा में लिखा हुआ है कि जिन वाक्यों में किसी काम के करने या होने का सामान्य पता चलता है ना, उन्हें कहते हैं विधानवाचक वाक्य। जैसे घोड़ा तेज दौड़ता है, ये एक सीधा और सरल वाक्य हो गया। इनके अलावा भी हम और, जैसे दूसरा हो गया कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है ना। एक सिंपल और सरल वाक्य जो होता है उसको बोलते हैं विधानवाचक। अब ये जो वाक्य है पहला वाला, इसी पर मैंने 8 तरह से जो है आप लोगों के लिए ये बनाया है, क्योंकि ताकि जो है और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है ना। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का पता चलता है। न से निषेध, न से नहीं। जिन वाक्यों में नहीं, मत ऐसे जो है शब्द आएंगे, जैसे बोलते हैं मत करो, है ना, तो जो है ये जो है मत, नहीं, ये शब्द आते हैं, तो वहाँ पे जो है निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक है। घोड़ा तेज नहीं दौड़ता है, तो नहीं आ गया, तो आपका निषेधवाचक हो गया। ठीक है। आज्ञावाचक तीसरा, आज्ञावाचक यानी ऑर्डर देना किसी को, है ना। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, प्रार्थना, उपदेश आदि का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है, उसे कहते हैं आज्ञावाचक। ठीक है। जैसे यहाँ पे है घोड़े को तेज दौड़ाओ, अब ये क्या हो गया, आज्ञा हो गई, घोड़े को तेज दौड़ाओ, है ना।
घोड़े को तेज दौड़ना चाहिए, ये हो गया उपदेश, उपदेश देना जिसको बोलते हैं। ठीक। चौथा है प्रश्नवाचक। ठीक। जिन वाक्यों से किसी प्रश्न के पूछे जाने का ज्ञान होता है, यानी जब जो है वाक्य में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या ऐसे शब्द आ गए तो वहाँ होता है प्रश्नवाचक। ठीक है। जैसे यहाँ पे आया क्या, तो इस वाक्य में तो प्रश्नवाचक में साफ पता चलता है, ये जो है प्रश्नवाचक जो है चिन्ह भी है यहाँ पे, है ना, तो इससे भी पता चल जाएगा कि प्रश्नवाचक वाक्य है। पांचवा है इच्छावाचक वाक्य। इसमें जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध होता है, जैसे काश घोड़ा तेज दौड़े। अब इसमें आते हैं काश, ऐसे शब्द भी आते हैं। ठीक है ना। आशीर्वाद में जैसे बोलते हैं कि गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान का आशीर्वाद बना रहे। यहाँ पर मैंने 2-3 उदाहरण दे रखे इसमें। जन्मदिन मुबारक हो, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। ठीक। तो ये जो है आपके इच्छावाचक में आते हैं। ठीक है। 6 है संदेहवाचक वाक्य। संदेह यानी जो वाक्य किसी कार्य के होने में संदेह प्रकट करते हैं। शायद, जैसे बोलते हैं शायद बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, है ना, यानी पता नहीं है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो यहाँ वहाँ पर जो है संदेहवाचक हो जाता है। लेकिन जो उदाहरण मैंने ले रखा है कि शायद घोड़ा तेज दौड़े, यानी पता नहीं है कि घोड़ा तेज दौड़ता है या नहीं दौड़ता है ना, संदेह में है। 7 है संकेतवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों में किसी एक बात या कार्य का होना दूसरी बात या कार्य पर निर्भर करता है। इसमें 2 जो है वाक्य आते हैं, जैसे यदि घोड़े की अच्छी देखभाल करोगे, यानी पहला वाक्य अधूरा है और दूसरा वाक्य जुड़ के जो है वो जो है पूरा हो गया है ना। जैसे यदि घोड़े की अच्छी देखभाल करोगे तो वह तेज दौड़ेगा। ठीक है। यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, है ना। तो पहला वाक्य क्या है, अधूरा है, जब उसमें दूसरा वाक्य जुड़ता है तब वह पूरा होता है। ठीक है। तो वहाँ पर होता है आपका संकेतवाचक वाक्य। ठीक। अगला है 8वां विस्मयवाचक वाक्य, यानी जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा जैसे भाव प्रकट होते हैं। विस्मय यानी आश्चर्य, है ना। तो जैसे क्या यह घोड़ा तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे क्या के बाद जैसे रुकेंगे तो इसको पहचानने का तरीका ये भी है कि इसका विस्मयादि बोधक जो चिन्ह होता है उससे भी पता चलता है कि ये विस्मयवाचक वाक्य है। ठीक है। या फिर कहीं पे जो है जैसे बोलते हैं अरे ये क्या हो गया, है ना। दूसरा वाक्य है इसमें आहा बहुत सुहावना मौसम है, यानी आहा मतलब आनंद आया, हर्ष हो गया, है ना। तो ये जो है आपके विस्मयवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है। तो ये आपके जो है आपके अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। उसके बाद जो है इस वीडियो में इतना ही है। अगली वीडियो में रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका मिश्रित वाक्य, ये जो है मैं समझाऊंगी। तो अगर इसमें आप लोगों की समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स जो भी है कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।